हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके रेलवे एनटीपीसी 2025 और ग्रुप डी एग्ज़ाम 2025 के लिए भारत के भूगोल के बारे में अच्छे से जानेंगे, जो आपके प्रीवियस ईयर महत्वपूर्ण एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। सो दोस्तों, बिना देर के हुए चलिए वीडियो को देखते हैं। आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो को। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा ज़िला अगर बात करें भारत का, तो वो है कच्छ, गुजरात। दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा ज़िला अगर बात करते हैं तो वो है कच्छ, गुजरात। पहला आंसर ये हो जाता है। दूसरा है क्षेत्रफल में सबसे छोटा ज़िला। भारत में जो क्षेत्रफल में अगर बात करें सबसे छोटा ज़िला है माहे, पुडुचेरी में स्थित है। तटीय राज्यों में कुल संख्या की बात करें तो 9 राज्य जो है तट में शामिल हैं, यानी कि जो भारत के तटीय राज्य हैं, जो भारत के तट से शामिल हैं, वो हैं 9 राज्य। सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य है वो गुजरात है आपका। सबसे छोटी तट रेखा वाला राज्य है गोवा। यानी कि अगर भारत के जो तटीय राज्यों की बात करें, यानी कि जो भारत के जो तट में शामिल है, यानी कि जो क्या नाम है, आपके महासागर के साथ जो तट रेखा बनाते हैं, अगर उनकी बात करें, या किसी देश के साथ जो तट रेखा बनाते हैं अगर उनकी बात करें, तो सबसे छोटी जो तट रेखा वाला राज्य है वो गोवा है और सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य गुजरात है। भारत का औसत समुद्र तल मापा जाता है वो चेन्नई तट से मापा जाता है। भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र हैं 12 समुद्री मील तक हैं। 1 समुद्री मील बराबर होता है 1.852 किलोमीटर। तो इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा आप सभी लोग। दूसरा है समुद्र की दूरियों को मापा जाता है समुद्री मील में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गुजरात से गोवा तक का तटीय क्षेत्र कहलाता है। तो गुजरात से जो गोवा तक का जो तटीय क्षेत्र है आपका, यानी कि ये जो मैप में इस तरीके के जो होता है, यहाँ से ये गुजरात, यहाँ से यहाँ गोवा तक का जो तटीय क्षेत्र होता है, इसको हम कोंकण तट कहते हैं। इस पॉइंट को कोंकण तट कहते हैं। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का तट जो कहलाता है वो आपका कोरोमंडल तट कहलाता है। सो इसे भी आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं इम्पॉर्टेंट पॉइंट की तरफ। मंगलुरु कर्नाटक से कन्याकुमारी तमिलनाडु तक का तट कहलाता है मालाबार तट। ठीक है, कर्नाटक से कन्याकुमारी तमिलनाडु तक का तट मालाबार तट कहलाता है। सर्वाधिक वन आच्छादित जो राज्य हैं वो मध्य प्रदेश है, यानी कि सबसे ज़्यादा वन मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। सबसे न्यूनतम वन आच्छादित राज्य है हरियाणा, यानी सबसे कम वन अगर पाए जाते हैं कहीं भारत में किसी राज्य में तो हरियाणा में पाए जाते हैं। सबसे प्राचीन पर्वत है अरावली पर्वत, जो राजस्थान में स्थित सबसे प्राचीन पर्वत इसे कहते हैं। अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर जो माउंट आबू पर स्थित है। ठीक है, अरावली पर्वत श्रृंखला विभाजित है लूनी एवं व्यास नदियों द्वारा, ये पर्वत श्रृंखला विभाजित है। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसे आप ध्यान रखिएगा। सबसे नवीन पर्वत श्रृंखला की बात करें तो हिमालय पर्वत है। हिमालय की सबसे नवीन जो पर्वत श्रृंखला है वो है शिवालिक पर्वत श्रृंखला, और सबसे जो पुरानी पर्वत श्रृंखला है वो है महान या बृहद हिमालय। और बीच में देखिए कि भारत का नक्शा है कुछ इस तरीके से। यहाँ पर जो आपका ये हिमालय वाला जो राज्य है, यानी नेपाल से और भारत के उत्तरी राज्यों से जो निकलता है, हिमालय की सबसे जो बाहरी श्रृंखला है, ये इसे महान या बृहद हिमालय कहते हैं। बीच में लघु हिमालय, आपका सबसे नीचे शिवालिक हिमालय है। ठीक है, तो महान या बृहद हिमालय पर ही आपकी माउंट एवरेस्ट चोटी नेपाल में स्थित है, जिसे नेपाल में सागर माथा भी कहते हैं। तो इसे आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। सबसे नवीन पर्वत श्रृंखला हिमालय हो गया। चलिए, हिमालय बना है अवसादी चट्टानों से, तो इसे आप ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछ लेता है। नेक्स्ट है हिमालय का निर्माण हुआ है प्राचीन टेथिस सागर के निक्षेपों से। ठीक है, हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी है हिमाद्री, तो इसे भी आप ध्यान रखिएगा। हिमालय का पाद प्रदेश कहलाता है शिवालिक। ठीक है, जो हमने आपको अभी बताया है, यानी कि महान या बृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। ठीक है, शिवालिक हिमालय का निर्माण सेनेजोइक काल में हुआ है। प्रायद्वीपीय पर्वतों का निर्माण संबंधित है पैलेयोजिक कल्प से। ठीक है, प्रायद्वीपीय पर्वत जिसे हम दक्षिण भारत के पठार भी कहते हैं, यानी कि भारत के दक्षिण में स्थित भाग। ठीक है, ये भाग। महान हिमालय की औसत ऊंचाई 6100 मीटर है। अराकान योमा पर्वत स्थित है म्यांमार में। म्यांमार जानते हैं आप बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है, भारत के साथ भी सीमा साझा करता है। म्यांमार यहाँ पर स्थित है, लगभग मिजोरम के आसपास। नेक्स्ट है मेवाड़ का पठार, राजस्थान और मध्य प्रदेश में पाया जाता है। ठीक है, मालवा का पठार फैला हुआ है मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात में। ओके, आगे बढ़ लेते हैं।
मालवा का पठार स्थित है अरावली और विंध्य श्रृंखलाओं के बीच, तो इसे आप ध्यान रखिएगा, अरावली और विंध्य श्रृंखलाओं के बीच मालवा का पठार स्थित है। ठीक है। मैकाल का पठार स्थित है छत्तीसगढ़ में। मैकाल पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर है अमरकंटक। ठीक है। भारत का रूर छोटा नागपुर का पठार कहते हैं। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी है पारसनाथ, जो आपका झारखंड में स्थित है। हालांकि शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि झारखंड में ही स्थित है पारसनाथ, आप लोग गूगल कर लीजिएगा। दक्कन का पठार बना है बेसाल्ट चट्टानों से। दक्कन का पठार स्थित है मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र में। ठीक है। दक्कन पठार का पूर्वी भाग है विदर्भ। माहिम तट स्थित है महाराष्ट्र में। गिरनार की पहाड़ी स्थित है गुजरात में। दक्षिण पठार की ढाल है पूर्व की ओर, यानी कि दक्षिण जो पठार की ढाल की बात करें तो वो पूर्व की ओर है। ओके, तो इतना पॉइंट याद हो गया होगा आपके। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। आपका नेक्स्ट पॉइंट है यू आकार की घाटी का निर्माण किसके द्वारा होता है, तो हिम आच्छादन से। ठीक है। यू आकार की घाटी हिम आच्छादन से होता है। धारवाड़ का पठार कहाँ पर स्थित है, कर्नाटक राज्य में, इसे भी आप ध्यान रखिएगा। सतपुड़ा पहाड़ यहाँ स्थित है नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच। नर्मदा और ताप्ती नदी एग्जाम में दोस्तों ये पूछ के आता है कि जो सतपुड़ा की जो पहाड़ियाँ हैं उसके उत्तर में कौन सी नदी बहती है, तो आपकी नर्मदा नदी बहती है और दक्षिण में ताप्ती नदी बहती है। ठीक है। एन नर्मदा ताप्ती, टी एन टी याद रखिएगा। दोनों अरब सागर में जाकर गिरती हैं, दोनों नदियाँ अरब सागर में जाकर गिरती हैं, नर्मदा और ताप्ती। ठीक है, तो इसे आप भी ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। सतपुड़ा की पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित हैं, मध्य प्रदेश में। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। सतपुड़ा रेंज की सर्वोच्च चोटी है धूपगढ़ है। धूपगढ़ स्थित है पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में। महादेव पहाड़ियाँ हैं सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का भाग जो मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है। चलिए, महेंद्रगिरी पर्वत कहाँ पर स्थित है, उड़ीसा में स्थित है। इसे पूर्वी घाट में शामिल किया जाता है। पश्चिमी घाटी है एक भ्रंश कगार। पश्चिमी घाट को कहा जाता है सह्याद्री। पश्चिमी घाट आप लोग देखिए, जो भारत का जो दक्षिणी भाग है इस तरीके से, यहाँ पर जो पश्चिमी जो इसे हम सह्याद्री पर्वत भी कहते हैं। इसे पश्चिमी घाट, प्रायद्वीपीय पठार या सह्याद्री पर्वत भी कहते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि इसे प्रायद्वीपीय पठार भी कहते हैं। सो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, गूगल कर लीजिएगा इसे। नेक्स्ट पॉइंट है उत्तर सह्याद्री पर्वत की सर्वोच्च शिखर कौन सी है, तो कालसूबाई उत्तर सह्याद्री पर्वत की सर्वोच्च शिखर है। और दक्षिणी सह्याद्री पर्वत की सर्वोच्च शिखर कद्रेमुख है। उत्तरी सह्याद्री की दूसरी सबसे ऊंची चोटी महाबलेश्वर है। महाबलेश्वर का उच्चतम बिंदु विल्सन पॉइंट है। दक्षिण भारत प्रायद्वीपीय पठार की सर्वोच्च चोटी अनायमुडी। ये देखिए दोस्तों, हम जिसकी बात कर रहे थे दक्षिणी भारत, यानी कि जो भारत है इसका जो दक्षिणी भाग है इसे हम प्रायद्वीपीय पठार भी कहते हैं और पश्चिमी घाट भी कहते हैं, इसे सह्याद्री पर्वत भी कहते हैं। तो इसे कई नामों से जानते हैं, आप इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है अन्नायमुडी कहाँ पर स्थित है, तो अन्नायमुडी अन्नामलाई की पहाड़ी पर स्थित है। नेक्स्ट है पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियों की सम्मिलन स्थल नीलगिरी की पहाड़ियाँ, जहाँ पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट आपस में मिलते हैं। नीलगिरी पहाड़ियाँ किन राज्यों में स्थित है, जो 3 राज्यों में स्थित है, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक। ठीक है। नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी है डोडा बेट्टा। ठीक है। नेक्स्ट है ऊटक मंड ऊटी स्थित है नीलगिरी की पहाड़ियों में। ठीक है। नेक्स्ट है गारो खासी जनता पहाड़ियाँ मेघालय में स्थित है। ओके। नेक्स्ट है कार्डमम इलायची की पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित है, तो केरल और तमिलनाडु राज्य की सीमाओं पर स्थित है, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा इलायची की खेती की जाती है, इसलिए इसे कार्डमम इलायची की पहाड़ियाँ भी कहते हैं। सेवराय की पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित है, तमिलनाडु में। शेषाचलम पहाड़ी कहाँ पर स्थित है, तेलंगाना में। कोडाईकनाल स्थित है पालनी पर्वत श्रेणी में। ओके, तो इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट उम्मीद करता हूँ आपको ध्यान हो गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट है विश्व का सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,850 मीटर है, ये जो नेपाल में स्थित है। इसे नेपाल में सागर माथा भी कहते हैं। माउंट एवरेस्ट का अन्य नाम क्या है, सागर माथा, जिसे नेपाल में सागर माथा कहते हैं। भारत का सर्वोच्च शिखर अगर बात करें तो K2 गाढविन आष्टे हैं, जो कराकोरम श्रेणी पर स्थित है। ठीक है। और भारत की दूसरी सर्वोच्च चोटी कंचनजंगा है, जो असम में स्थित है। ओके। नेक्स्ट पॉइंट है भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा सिक्किम राज्य में स्थित है। नंदा देवी चोटी स्थित है उत्तराखंड में। नंदा देवी चोटी भाग है कुमाऊं हिमालय का। कुल्लू घाटी स्थित है धौलाधर और पीर पंजाल श्रेणियों के मध्य हिमाचल प्रदेश में। ओके, सो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आप ध्यान रखिएगा। शिमला स्थित है धौलाधर श्रेणी पर। शांत या मौन घाटी स्थित है केरल में। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है कराकोरम दर्रा। कराकोरम दर्रा स्थित है लद्दाख क्षेत्र में। तो इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है नाथुला या जैलेपला दर्रा कहाँ पर स्थित है, तो ये दर्रा सिक्किम में स्थित है। जोजिल या बोजिल दर्रा कहाँ पर स्थित है, जम्मू कश्मीर स्थित है।
जोजिला या बुर्जिल दर्रा जम्मू कश्मीर में स्थित है। सिपकीला दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। मानानीथ लिपलेख दर्रा उत्तराखंड में स्थित है। बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। चलिए, इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। मनाली को लेह से जोड़ता है रोहतांग दर्रा। श्रीनगर को लेह से जोड़ता है जोजिला दर्रा। खैबर दर्रा स्थित है पाकिस्तान में। श्रीनगर को जम्मू से जोड़ता है बनियाल दर्रा। भारत के द्वीप समूह जो दो भागों में विभाजित हैं, अंडमान लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, अंडमान निकोबार है बंगाल की खाड़ी में स्थित ज्वालामुखी निर्मित द्वीप। ठीक है, यहाँ की सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक है, इसे भी आप ध्यान रखिएगा। अंडमान को निकोबार अलग करता है 10 डिग्री चैनल। अंडमान निकोबार समूह में कुल द्वीप हैं 572। चलिए बढ़ लेते हैं अगले पॉइंट की ओर। अंडमान निकोबार की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर स्थित है दक्षिणी अंडमान में। दक्षिणी अंडमान द्वीप पर कोको द्वीप म्यांमार एवं उत्तरी अंडमान को अलग करता है। कोको स्ट्रेट उत्तरी अंडमान। डंकन पास स्थित है दक्षिणी अंडमान तथा छोटा अंडमान के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है मरकत द्वीप कहाँ पर स्थित है? एमराल्ड आइलैंड में कहा जाता है इसे। अंडमान निकोबार द्वीप समूह को में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है काला पानी के नाम से जाना जाता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप स्थित है मध्य अंडमान के पूर्व में। ठीक है, अंडमान निकोबार की सर्वोच्च चोटी है सैंडल पेच जो उत्तरी अंडमान में स्थित है। सुसुप्त ज्वालामुखी द्वीप नारकोंडम में स्थित है। दोस्तों, सुसुप्त ज्वालामुखी नारकोंडम वो उत्तरी अंडमान के पूर्व में स्थित है। अंडमान निकोबार की दूसरी सबसे ऊंची चोटी माउंट थूलियर है ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है। ग्रेट निकोबार की सुमात्रा से अलग करता है 60 डिग्री चैनल। सुमात्रा द्वीप इंडोनेशिया को ग्रेट निकोबार द्वीप से अलग करता है ग्रैंड चैनल। नेक्स्ट पॉइंट है सौम्पेन जनजाति है निकोबार द्वीप समूह के पास। ओके, रास द्वीप, सुभाष चंद्र बोस द्वीप तथा नील द्वीप सहित द्वीप है दक्षिणी अंडमान में। हैवलॉक द्वीप स्वराज्य द्वीप भी जिसे कहते हैं ये पोर्ट ब्लेयर के उत्तरी पूर्व अंडमान द्वीप में स्थित है। अब्दुल कलाम द्वीप या जिसे व्हीलर द्वीप भी कहते हैं ये उड़ीसा में पश्चिम बंगाल की खाड़ी में स्थित है। लक्षद्वीप है अरब सागर में स्थित प्रवाल भित्तियों द्वारा निर्मित एक द्वीप समूह। ठीक है, चलिए ओंग जनजाति है छोटा अंडमान द्वीप के पास। लक्षद्वीप की राजधानी है कावारत्ती। लक्षद्वीप में कुल द्वीपों की संख्या 36 है। मिनिकाय और मालदीव को अलग करता है 8 डिग्री चैनल। लक्षद्वीप एवं मिनिकाय को अलग करता है 9 डिग्री चैनल। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप है आंड्रकोट। लक्षद्वीप समूह का सबसे छोटा द्वीप है बिट्रा। लक्षद्वीप निवासियों की भाषा है मलयालम। पंबन द्वीप आदम ब्रिज का भाग स्थित है भारत श्रीलंका के बीच मन्नार की खाड़ी में। चलिए, हाल ही में पंबन द्वीप आप जानते हैं कि उसका पुनरुद्धार किया गया है। चलिए पढ़ लेते हैं अगले पॉइंट की ओर। नूर मोर द्वीप कहाँ पर स्थित है? तो ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है। भारत की नदियों के अपोहा तंत्र को दो भागों में बांटा गया है, हिमालय और प्रायद्वीपीय भागों में। ठीक है, कुछ प्रमुख हिमालयी नदियां हैं गंगा, सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र। भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी। गंगा निकलती है गंगोत्री के पास गोमुख ग्लेशियर से। अलकनंदा एवं भागीरथी जब देवप्रयाग में मिलती हैं तब संयुक्त रूप से कहलाती हैं गंगा नदी। बद्रीनाथ मंदिर स्थित है अलकनंदा के तट पर। बांग्लादेश में गंगा को कहा जाता है पद्मा। गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा है मेघना। बिहार का शोक कहलाता है कोसी नदी। बंगाल का शोक कहलाता है दामोदर नदी। उड़ीसा का शोक कहलाता है महानदी। दामोदर नदी निकलती है छोटा नागपुर पठार से। जैविक मरुस्थल कहलाता है दामोदर नदी। केदारनाथ रुद्रप्रयाग के मध्य बहती है मंदाकिनी नदी। गंगा नदी का एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में है वो है गोमती नदी। बढ़ लेते हैं अगले पॉइंट्स की ओर। गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना है। यमुना नदी का उद्गम है बंदर पूंछ की यमुनोत्री से। सोन नदी का उद्गम होता है अमरकंटक से। गंडक नदी को नेपाल में कहा जाता है शालिग्राम एवं नारायणी। जो नदी डेल्टा नहीं बनाती है उसके मुहाने को कहा जाता है एस्चुरी या ज्वार नदमुख। ज्वार नदमुख एस्चुरी बनाने वाली नदियां हैं नर्मदा और ताप्ती। भारत में सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी के मुख पर है? तो ये है हुगली नदी के मुख पर। फ्रांस घाटी होकर बहती है नर्मदा नदी।
भारत की सबसे चौड़ी नदी है ब्रह्मपुत्र नदी। भ्रंश घाटी से होकर बहती नर्मदा नदी भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र नदी। तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलने वाली यारलुंग जांगबो नदी को भारत में जाना जाता है ब्रह्मपुत्र नदी। मोहाना इसका बंगाल की खाड़ी में गिरता है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली स्थित है ब्रह्मपुत्र नदी में असम के जोरहाट में। मानस व लोहित सहायक नदी हैं ब्रह्मपुत्र की। चलिए बढ़ लेते हैं अगले पॉइंट की ओर। ब्रह्मपुत्र को कहा जाता है तिब्बत में सांगपो, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग, असम में ब्रह्मपुत्र एवं बांग्लादेश में जमुना। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दोस्तों, इसे आप ध्यान रखिएगा। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा बनाता है गंगा ब्रह्मपुत्र नदियाँ मिलकर। ठीक है दोस्तों, चलिए सुंदरवन डेल्टा कहाँ पर स्थित है? भारत बांग्लादेश में स्थित है। डेल्टा की आकृति होती है त्रिभुजाकार। डेल्टा नहीं बनाती है नर्मदा एवं ताप्ती नदी। डेल्टा बनाती हैं कावेरी, गंगा और महानदी। सिंधु नदी का उद्गम होता है तिब्बत में कैलाश पर्वतमाला के स्थित मानसरोवर झील से। भारत पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता 1960 में हुआ था। सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है चिनाब। चिनाब हिमाचल प्रदेश में कहलाता है चंद्रभागा। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। बगलिहार, सलाल तथा तुलहस्ती परियोजनाएं निर्मित हैं चिनाब नदी पर। झेलम नदी का उद्गम होता है पेरीनाग कश्मीर के समीप शेषनाग झील से। तुलबुल तथा उरी परियोजनाएं चलाई जा रही हैं जम्मू कश्मीर के झेलम नदी पर। सतलज नदी का उद्गम होता है तिब्बत में मानसरोवर झील के पास राक्षस ताल से। भाखड़ नांगल, हरके बैराज तथा इंदिरा गांधी नहर संबंधित है सतलुज नदी से। दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत की प्रमुख नदियां हैं महानदी, गोदावरी, कावेरी, कृष्णा जो पूर्व की ओर बहती हैं, जबकि नर्मदा, ताप्ती तथा माही पश्चिम की ओर बहती हैं। ओके, तो पश्चिम की ओर नदियों बहने वाली नदियों की बात करें तो नर्मदा है आपका, एक ताप्ती हो गई, एक माही नदी हो गई। ठीक है, चलिए इसे आप ध्यान रखना। नेक्स्ट पॉइंट है नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ पर होता है? तो मैकाल पर्वत के अमरकंटक चोटी के मुहाने से अरब सागर में इसका मुहाना। मैकाल पर्वत के अमरकंटक चोटी से और इसका मुहाना जो यहाँ पर जहाँ नदियाँ गिरती हैं वो अरब सागर में गिरती हैं। गुजरात की जीवन रेखा कहलाती है नर्मदा नदी। अरब सागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी है नर्मदा नदी, विभ्रंश घाटी से होकर बहती है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है। गोदावरी नदी निकलती है महाराष्ट्र में मुंबई के निकट नासिक के त्र्यंबकेश्वर से। वृद्ध गंगा या दक्षिण गंगा कहलाती गोदावरी नदी। कावेरी नदी का उद्गम होता है कर्नाटक के कोडागु जिले की ब्रह्मगिरी पहाड़ी से। कावेरी नदी गिरती है बंगाल की खाड़ी में। दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है कावेरी। ठीक है, चलिए इतना आप ध्यान गए होंगे। देखिए दक्षिण गंगा गोदावरी कहलाती है, दक्षिण भारत की गंगा कावेरी नदी कहलाती है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना कि दक्षिण गंगा अगर एग्जाम में पूछ लेता है तो गोदावरी, और दक्षिण भारत की गंगा है तो वो कावेरी नदी है। ठीक है, कावेरी नदी जल विवाद होता रहता है तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और पुडुचेरी के मध्य। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। कृष्णा नदी का उद्गम होता है महाराष्ट्र के पश्चिमी भाग में महाबलेश्वर से। कृष्णा नदी जल विवाद है आंध्र प्रदेश, कर्नाटक एवं महाराष्ट्र के मध्य 1957 से। लावणी नदी के रूप में जानी जाती है लूनी नदी। लूनी नदी निकलती है अरावली पर्वत से। कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है लूनी नदी। नदियाँ जिसके उद्गम भारत क्षेत्र में नहीं होता सतलुज, घाघरा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, गंडक। हरिद्वार, वाराणसी, पटना है गंगा नदी के तट पर। दिल्ली, आगरा, मथुरा है यमुना नदी पर। लुधियाना, फिरोजपुर सतलज नदी पर। हैदराबाद मूसी नदी पर। श्रीनगर झेलम नदी पर। लखनऊ गोमती नदी पर। ओके, उज्जैन क्षिप्रा नदी पर। कोटा राजस्थान चंबल नदी। अयोध्या सरयू नदी के किनारे स्थित है। कटक उड़ीसा स्थित है महानदी के किनारे। जमशेदपुर स्वर्णरेखा नदी के किनारे स्थित है। सूरत ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। विजयवाड़ा कृष्णा नदी के किनारे स्थित है। पणजी मांडवी नदी के किनारे स्थित है। विद्यासागर सेतु बना है हुगली नदी पर। रानी लक्ष्मीबाई बांध है बेतवा नदी उत्तर प्रदेश में। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ये इंपॉर्टेंट जानकारी आप इंपॉर्टेंट याद रखिएगा क्योंकि ये रेलवे आने वाले रेलवे के समस्त एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।